जैन बच्चों कैसे हम लोग बढ़िया एकदम मस्त। तो चलिए 2019 का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे थे द्वितीय पालिका मैथ का, ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, ठीक है। आइए मैथ है 2020 द्वितीय पालिका। ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है हम लोगों का, ये पूरा ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, ठीक है। इसको देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया है कि 21 है, 18 है, 15 है, इसका कौन ऐसा पद जो क्या है शून्य है। अब 21 के बाद 18, 18 के बाद 15, 15 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 3 का अंतर हो रहा है यहाँ पे, 12, 12 के बाद 9 होगा। तो इसको देखते जाना है कहाँ पे क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम क्या मानते हैं, यहाँ पर क्या क्या दिया है देखिए, ये बराबर कितना दिया है, पहले का पद को ये बोलते हैं, ये कितना है 21 है। अगर हम डी निकालें तो दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद को घटाना होता है, तो 18 माइनस में कितना करेंगे, 21 से यहाँ पे कितना आ गया, माइनस में 3 आ गया, ठीक है। और हम मान के चलते हैं क्या कि जो इसका एनवा पद है क्या है 0, एनवा पद इसका क्या है 0 है। तो आइए इस एनवा पद को हम क्या करते हैं, फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा, मतलब एन हमको फाइंड करना है। यहाँ पे क्या रहेगा, ए प्लस क्या होता है नॉर्मल फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर लिख देंगे यहाँ पे 0। आइए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया है 21 प्लस में कितना नंबर वाला पद है वही हमको नहीं पता, मतलब एन निकलना है, ठीक है। इसमें से कौन सा नंबर वाला है, तो एन हमको नहीं पता है, तो एन को एन रखने देते हैं यहाँ पे माइनस में 1, और डी कितना दिया है, डी दिया है माइनस में 3, ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जो 21 प्लस में है ना, इसको इस साइड लाकर इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। साइड चेंज करेंगे, इस 3 को इधर नहीं लाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, जो प्लस और माइनस में होता है उसी का साइड चेंज होता है पर, ठीक है। जो गुणा में रहता है वो भाग में आता है, ठीक है, गुणा वाला भाग में आता है, जो प्लस माइनस में रहता है उसको हम साइड चेंज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में है, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू में क्या माइनस में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 21 लिखेंगे, 21 गया इधर माइनस में हो गया। अब यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 21 है बटा में यहाँ कितना लिख देंगे माइनस में 3, कटे कितना आएगा 7। अब n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 7 आ गया, n माइनस 1 बराबर आ गया 7 यहाँ पे। अब n बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, n का मान कितना आ गया 8। मतलब अगर इसको लिखते लिखते जाएं हम तो इसका जो 8वां नंबर पद आएगा क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0। चलिए नोट कीजिए, इसको ऐसे ही बनेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन देता है तो यही तरीका रहेगा इसको बनाने का, और इसको इसी तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अगला वाला, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 दिया है, 27 का दिया है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है, भुज
ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है 40 और ऑप्शन नंबर सी दिया है ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं ठीक है। अब ये प्रथम पार्ट में इसकी किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है लेट लीजिए पहले इसका ये कौन सा अक्ष है लेटा हुआ जो अक्ष होता है एक्स अक्ष कहलाता है एक्स जो हॉरिजॉन्टल एक खड़ा हुआ अक्ष रहता है उसको हम क्या बोलते हैं वाई अक्ष ठीक है। देखिए अगर हम क्या करते हैं ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं तो एक्स अक्ष से दूरी कहलाता है मतलब ये वाला एक्स वाला लाइन है या तो आप इससे ऊपर जाइए नहीं से नीचे आइए तो हम बोलते हैं हम एक्स से दूर जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं एक्स से दूर मतलब एक्स से दूरी ठीक है। अगर हम क्या करते हैं इधर जाते हैं फिर इधर जाते हैं तो हम बोलेंगे कि वाई से दूर हो रहे हैं ठीक है ये वाई है और इस वाई से आप इधर जाइए नहीं तो क्या जाइए आप इधर जाइए तो हम क्या कर रहे हैं वाई से दूर हो रहे हैं मतलब हम वाई अक्ष से क्या बढ़ रहा है दूरी बढ़ रहे हैं ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट है मेरा ठीक है। अब क्या करना है इसका निर्देशांक बताना है क्या हो रहा है इसका निर्देशांक हम क्या करेंगे पहले एक्स वाला लाइन पे चलेंगे तो 1 2 3 4 4 कदम एक्स पे चलेंगे तो ये हो गया 4 और उसके बाद से हम एक्स अक्ष से दूर वाला वाई पे चलेंगे तो वाई कितना है वाई है 3 तो 4 का 3 इस बिंदु का क्या आ रहा है निर्देशांक आ रहा है ठीक है। अब यहाँ से समझिए यहाँ से जो हम इधर चल रहे हैं तो ये किससे दूरी हो रहा है वाई से दूरी इधर बढ़ रहे हैं मतलब 4 कदम हम वाई से चले हैं तो ये क्या कहलाता है ये वाई अक्ष से दूरी है ये 4 है यहाँ पे ये 4 है 4 ये 4 किससे है वाई अक्ष से दूरी वाई अक्ष से दूरी है ये 4 और जो आप क्या किए हैं जो 3 गए हैं ऊपर ये किससे दूरी है एक्स अक्ष से किससे है ये है एक्स अक्ष से दूरी एक्स अक्ष से क्या है ये एक्स अक्ष से दूरी है ठीक है। और जो एक्स वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको भुज बोलते हैं और ये जो वाई वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग कोटि बोलते हैं क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पार्ट में इसके किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को क्या बोलेंगे ये एक्स अक्ष था इससे ऊपर वाला जो दूरी है मतलब जो 3 है अरे सुनना ये वाई अक्ष वाला बात दिखाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कोटि क्या बोलेंगे कोटि बोलेंगे ठीक है। अगर आपसे पूछता क्या यहाँ पे वाई अक्ष से दूरी तो भुज हो जाता है इसका और एक्स अक्ष से क्या हो जाएगा कोटि एक से ऊपर नीचे जाएगा ना तो हम वाई की तरफ जाते हैं ठीक है। ये वाला एक्स वाला लाइन है ऊपर जाइए नीचे जाइए तो हम लोग किस पे चलते हैं वाई वाला पे इससे अगर इधर से जाते हैं तो ये वाला क्या होता है एक्स वाला दूरी होता है ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कि बहुपद 2 माइनस एक्स माइनस 1 के ध्रुवीयकों का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 1 ठीक है। कह रहा है बहुपद इतना का सुनेगा गुणनफल क्या होगा तो ये होगा माइनस में 2 होगा यहाँ पे ठीक है ये होगा माइनस में 2 7 और कितना 1 इसको हम लोग चेक करना है बहुपद को सुनने को गुणनफल कितना होगा ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को 2 यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में 1 हो गया यहाँ पे इसको करेंगे 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे होगा x² और माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में x ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में लिखिए इसको तो सबसे पहले आएगा माइनस में x² प्लस में x और प्लस में कितना आ गया 2
अब यहाँ पे ए कितना है, ए बराबर है माइनस में 1, बी बराबर कितना है 1 और सी बराबर कितना है 2 है। तो हमारा गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, देखा होता है सी बाई ए होता है। तो सी देखिए कितना है 2 है, ए कितना है माइनस में 1 है, मतलब कितना आ गया माइनस में 2 आ गया। उसका अल्फा प्लस बीटा तो क्या करते हैं यहाँ पे ये होता है माइनस में बी बाई ए होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये बी के जगह कितना दिया है 1, ये माइनस में होता है, पहले ही प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा इसका, ठीक है। ये कितना दिया है माइनस में 1, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में स्क्वायर का आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। तो हम लोग से आपको चाहिए आंसर कितना आएगा इसका माइनस में 2, क्लियर। चलिए कौन समान तो सही नहीं है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन दिया पलट 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, कितना दिया है 73। ऑप्शन नंबर बी दिया है रूट अंडर 2 का रूट अंडर 8 का रूट अंडर 18 का रूट अंडर 25। ऑप्शन नंबर सी दिया है यहाँ पे माइनस में 10 माइनस में 6 माइनस में दिया है 2 और यहाँ पे दिया है 2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है 0.2 0.22 और यहाँ पे दिया है क्या 0.22। इस तरीके से करके यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है कि कौन इसमें समानांतर श्रेणी में नहीं है, क्या करेंगे इसको। अब समानांतर श्रेणी में कौन होता है जिसका सार अंतर क्या हो समान हो, मतलब डिफरेंस अगला पद से पिछले पद क्या है सेम है, हमेशा दो पदों के बीच का अंतर हो क्या आएगा सेम आएगा, और वही यहाँ पे चेक करना है हम लोग को, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखिए 1 का आंसर कितना होगा 1, 5 का आंसर कितना होगा 25, 7 का 49 होगा। यहाँ पे इसको चेक करेंगे 25 माइनस 1 कितना आएगा 24 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे 49 माइनस में करेंगे 25, ये कितना आएगा 24। डिफरेंस से हमारा हमेशा अगला पद का पिछला पद का डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, मतलब समानांतर श्रेणी में है। हमसे पूछा एक और नहीं है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है √2 दिया है और यहाँ पे कितना दिया है √8। √8 का वर्गमूल कितना आता है 2√2 आता है। मैंने 20 को लिखा है √18 को निकालिए, ये 18 कितना हो जाएगा 3 6 3√2 कितना आएगा, ये आएगा 3√2, ये आएगा 4√2, ठीक है। अब डिफरेंस निकाल के देखिए इसका 2√2 माइनस में √2 करेंगे तो कितना आएगा √2, इसमें से जो घटाएंगे 3 को √2 में से 2 को √2 अगर 2 घटा रहे हैं यहाँ पे 3√2 है माइनस में क्या करना 2√2, ये कितना आएगा √2 आएगा। हमारा से ये भी मतलब ये भी एक ही में है समानांतर श्रेणी में है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। आइए इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 फिर माइनस यहाँ पे प्लस माइनस में कितना करना पड़ेगा 10, माइनस में 6 प्लस में 10 इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। ये कितना आ गया 4 और यहाँ पे कितना है माइनस में 2 है और फिर माइनस में क्या करना पड़ेगा -6, यहाँ पे कितना आएगा माइनस में 2 प्लस में 6 इक्वल टू कितना आएगा 4 आ गया। मतलब ये भी क्या एक ही में है। अब इसको आगे चेक करते हैं, इस लास्ट वाले में चेक करते हैं कि क्या है यहाँ पे। ये लास्ट वाला यहाँ पे दे रहा है, ये दिया है 0.22 माइनस करेंगे क्या 0.2, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 0.02। इसको चेक कीजिए, इसमें से घटाइए तो यहाँ पे हमें 0.222 माइनस करेंगे 0.22, यहाँ पे 0.200 पॉइंट यहाँ पे 0, ठीक है। तो 0.002 आ रहा है, मतलब क्या है ये दोनों का दोनों अलग है, ये डिफरेंट है, ठीक है। इस 100 में से 2 है और ये 1000 में से 2 है, मतलब दोनों का दोनों क्या है अलग है। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है डिफरेंस जो सारा अंतर है उससे नहीं आ रहा है, मतलब क्या है ये में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा कि समानांतर श्रेणी में आना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है। ये कह रहा है कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे जो ए है ये दिया है 2 माइनस में एक्स स्क्वायर दिया है प्लस में √3x दिया है। ऑप्शन नंबर बी है 2/3x प्लस में 1 दिया है यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर सी है ये दे रहा है कितना x क्यूब दे रहा है। और ऑप्शन नंबर जो डी है ये दे रहा है 1/क्या x प्लस 1 दे रहा है। अब मुझे बताइए कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगर इस तरीके से दिया हो, ठीक है, बहुपद किसी बहुपद के अंदर में पूछे कि ये बहुपद है कि नहीं है, ठीक है, किसी बीजीय व्यंजक में दिया हो इस तरीके से और पूछे कि बहुपद है कि नहीं है, तो बस 3-4 चीज़ इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर x क्या दिया हो आपको रूट में दिया हो तो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अगर x का पावर बट्टा में दिया हो तो भी बहुपद नहीं होता है। अगर क्या हो यहाँ पे x का पावर दिया हो माइनस में तो भी बहुपद नहीं होता है। और यहाँ पे क्या हो 1 के बट्टा में दिया हो यहाँ पे ABCD का वैल्यू, अगर ABCD वाला नीचे लिखा हो तभी बहुपद नहीं होता है। 4 चीज़ बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैच कर लीजिए। यहाँ पे ये वाला जो है ना ये सिर्फ क्या है 3 के ऊपर उठे, 1 के ऊपर नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर है। यहाँ पे 1 के नीचे क्या दिया है x दिया है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा बहुपद नहीं होगा। बाकी सबके सब क्या होगा, बाकी सबके सब बहुपद यहाँ पे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पावर जो दिया है प्लस में दिया है, अगर यही पावर हम क्या करते हैं माइनस में कर देंगे, माइनस में 3 लिख देंगे तो क्या होगा बहुपद नहीं होता ये। ठीक है, बस आपको यही चीज़ देखना है, बहुपद नहीं होगा कब, जब क्या दिया रहेगा x दिया रहेगा रूट में, बहुपद नहीं होगा। x का पावर बट्टा में दिया रहेगा, बहुपद नहीं होगा। x का पावर दिया रहेगा माइनस में